लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जब भी चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि ऐसा बार बार होता आ रहा है, जिसके बाद ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। फिर कल 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है। ईवीएम के मुद्दे पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण वकील थे और जो सवाल जवाब कोर्ट में हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वीवीपैट की स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए क्योंकि जर्मनी में ऐसा ही होता है। फिर इसके जवाब में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जर्मनी के एग्जाम्पल भारत में नहीं चलते। उन्होंने आगे पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है ये बताइए। इसके बाद कोर्ट के सामने प्रशांत भूषण ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी बात कही, जिसके जवाब में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण से ही पूछा कि आपने कहा कि ज्यादातर मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको ये डेटा कैसे मिला? इस पर प्रशांत भूषण ने एक निजी सर्वे का जिक्र भी किया था, जिसके जवाब में जस्टिस दत्ता ने सीधे कह दिया कि कोर्ट निजी सर्वे पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद जब ये सुनवाई आगे हो रही थी तो उस दौरान एक और वकील संजय हेगड़े ने मांग की कि ईवीएम पर पड़े वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाना चाहिए, जिसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, ये सवाल उन्होंने किया। इसी बीच वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि वीवीपैट स्लिप की गिनती करने में 12 दिन लगेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि जो व्यवस्था बनी हुई है उसे ध्वस्त करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्या आप भूले नहीं कि बैलेट पेपर के युग में कैसे बूथ कैप्चर किए जाते थे? साथ ही वीवीपैट पर्चियों की हाथों से गिनती करने पर गलतियां होने की संभावना रहती है। सुप्रीम कोर्ट में लगी इस याचिका पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें India.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।